हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 2 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन इन क्वेश्चन 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वाड्रिक फार्मूला क्या है। तो क्वाड्रिक फार्मूला होता है b² - 4ac लेजर देन 0, या हम ये कहते हैं क्वाड्रिक फार्मूला के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। सिंपली यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम ax² + bx + c के फार्मूला के अकॉर्डिंग ए बी और सी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा ए की वैल्यू 2 मिल गई, बी के वैल्यू -7 मिली और सी की वैल्यू हमें 3 के रूप में मिल गई। अब हम क्वाड्रिक फार्मूला को अप्लाई करते हैं, जो कि है b² - 4ac <= 0। तो b की वैल्यू -7 यानी -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c और यहाँ पर c की वैल्यू 3। तो अब यहाँ पर वैल्यू जो बना वो हो गया -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। तो -7 × -7 करने पर हमको मिलता है 49, और जब 4 × 2 × 3 हम करते हैं तो हमें मिलता है 24, यानी 49 - 24 करने पर हमें मिला 25, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं सेकंड जो हमारा फार्मूला है b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के अकॉर्डिंग। तो b की वैल्यू यहाँ पर हो गई, क्योंकि -b ये कहा जाता है, ये -b होता है, हमारा जो फार्मूला होता है वो -b होता है। तो अब यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस होता है, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि एक बार मैंने प्लस लिया और एक बार हम यहाँ पर माइनस से करते हैं। तो यहाँ पर हो गया b का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4ac, तो 4ac की वैल्यू 24 मिली थी अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2, तो 2 × 2 करने पर 4 आ गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या बचा। अब यहाँ पर आप देखते हैं 7 प्लस अंडर रूट 49 माइनस 24 करने पर हमें मिलता है 7 प्लस अंडर रूट 25 अपॉन 4। तो अब क्योंकि ये अंडर रूट 25 है, तो जब रूट तोड़ते हैं तो वैल्यू बनेगी 5 बनेगी। तो इसलिए अब यहाँ पर मैंने देखा 7 + 5 अपॉन 4, तो 7 + 5 12, 12/4, तो वैल्यू मिला 3। सिमिलरली अब हम माइनस के साइन के साथ देखते हैं। तो अब यहाँ पर जब माइनस के साइन के साथ हम देखते हैं तो 7, जाहिर सी बात है ये 7 हो गया, और प्लस की जगह माइनस की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 4। तो 7 - 5 करने पर बचा क्या 2/4। तो जब इसको रिड्यूस टर्म में मैंने काटा तो हमें मिला 2/4 की जगह 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट जो होगा वो 1/2 होगा और या फिर 3 होगा। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। क्यों सेकंड पार्ट को मैंने स्किप किया, क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 की। अब हम लेते हैं तो थर्ड पार्ट, जो कि है 4x² + 4 का रूट 3x + 3 = 0। यहाँ पर हमें a की वैल्यू 4 मिल गई, b की वैल्यू क्या मिली 4 का रूट 3 मिल गई, और c की वैल्यू 3 के रूप में। तो b² - 4ac <= 0। तो यहाँ पर अब b की वैल्यू क्या हो गई 4 का रूट 2, तो मैंने इसको जब काटा तो 2x² बन गया प्लस 2 × 2, क्योंकि 4ac को मैंने फैक्टर यहाँ पर 4 का रूट 3 है, तो 4 को जब मैंने काटा तो बना 2 × 2 × रूट का 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 कौन सा c वाला = 0। तो अब मुझे यहाँ देखना है कि केवल स्क्वायर फॉर्म में जो वैल्यू मुझे मिला, अब वो मैं नोट करूँगा। तो स्क्वायर के फॉर्म में हमको जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी 2x² यहाँ और रूट 3 यहाँ और से। तो हमने लिया 2x प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस ये रूट तोड़ने पर 3 आया था,
और दूसरा रूट तोड़ने पर 3, तो 3 + 3 - 3, तो वैल्यू फाइनली क्या बचा, ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2x + √3 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या बचेगी, जाहिर सी बात है -√3/2 या -√3/2 बचेगा। तो क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हमें मिलता है x = -√3/2 या x = -√3/2 के रूप में। क्वेश्चन सेकंड का एक फोर्थ पार्ट है 2x² + x + 4 = 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 है। तो हमें निकालना क्या है, d, यानी क्वाड्रिक जो कहा गया है फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो d की वैल्यू निकालने के लिए यानी स्क्वायर रूट जिसको हम कहते हैं, तो b² - 4ac, तो d = b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4 किया, 4 ये वाला, a की वैल्यू 2 है इसलिए और c की वैल्यू 4 इसलिए यहाँ पर 4 लिया। तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, और ये हो गया 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32 -32। तो अब क्या हुआ, वैल्यू 1 - 32, तो वैल्यू हो गया -31, जो कि लेजर देन 0 है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ये लेजर देन 0 है तो इसका कोई रियल रूट नहीं बन सकता है। तो क्वेश्चन सेकंड के इस फोर्थ पार्ट के क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में मैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन थर्ड के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।